जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की कला और संस्कृति के बारे में। कक्षा 10 की कला और संस्कृति में हम क्या पढ़ रहे थे? कक्षा 10 की कला और संस्कृति में हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 9, जो कि राजस्थान की भाषा और यानी राजस्थानी भाषा और उसके साहित्य से जुड़ा हुआ था। तो इस चैप्टर को हम कल भी देख चुके हैं और आज भी देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर का ये जो सेशन रहेगा ये लास्ट सेशन रहेगा। देखो कल के सेशन में हमने क्या देखा था? कल के सेशन में हमने राजस्थानी भाषा के बारे में देखा था, राजस्थानी बोलियों के बारे में देखा था, राजस्थानी भाषा और राजस्थानी बोलियां ये एक साथ कवर कर ली थी। देन हमने देखा था राजस्थानी भाषा के साहित्य के बारे में। देन हमने देखा था राजस्थानी भाषा के साहित्य को लिखने की जो टेक्निक होती है, जो शैलियां होती है, उसके बारे में देखा था। तो कल हमने इन 3 पॉइंट को अच्छे से क्लियर करा था, भाषा और राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियां। देन अपने राजस्थानी भाषा के साहित्य के बारे में। देखो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बीच में अचानक से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम साउंड क्रिएट हो गया तो मुझे पॉज करने के लिए जाना ही पड़ा, तो सॉरी। शुरू करते हैं अपन वापस से, है ना। तो कहाँ थे अपन? देखो हम थे कुछ 3 टॉपिक को देख रहे थे अपन। तो यहाँ देख रहे थे अपन राजस्थानी भाषा के साहित्य के बारे में और राजस्थानी भाषा की बोलियों के बारे में, और फिर अपन आ गए थे राजस्थानी भाषा के साहित्य को लेकर के, पर्टिकुलरली साहित्य को लेकर के। फिर अपन थर्ड पॉइंट देख रहे थे राजस्थानी भाषा के साहित्य को लिखने की जो भी शैलियां होती है उन शैली के बारे में अपन कवर करते हैं। इस तरीके से हमने 3 पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लिया था। तो आज क्या देखने वाले? फिर अपन आज देखने वाले अपन आधुनिक काल के कवि, राजस्थानी भाषा के जो साहित्य है उसमें आधुनिक काल कौन कौन से कवि उनको देखने वाले। देन अपन देखने वाले राजस्थानी भाषा की कुछ पत्रिकाओं के बारे में देखने वाले। देखो बहुत ज्यादा लेंथी सेशन नहीं रहेगा, बिल्कुल सिंपल सेशन रहेगा। जितने भी राजस्थानी भाषा में आधुनिक समय के कवि हैं उन सारे कवियों को अपन देखेंगे। लगभग 5 से 6 पॉइंट पढ़ेंगे। उन 5 से 6 पॉइंट में ही राजस्थान, उन 5 से 6 पॉइंट में राजस्थानी भाषा के जो आधुनिक काल के कवि उनके बारे में जानकारी गिवन रहेगी। उसके बाद राजस्थानी भाषा की जो कुछ पत्रिकाएं हैं, कुछ 10 से 12 पत्रिकाएं आएंगी मोटा मोटी, उनको क्लियर करना है। देखो ये तो हमारे आज के सेशन की जानकारी है, लेकिन आज पर आने से पहले थोड़ा सा अपन प्रीवियस रिकॉल करते हैं, यानी इससे पहले हमने क्या क्या जानकारी ली उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। देन अपन आगे मूव ऑन करेंगे ताकि आपको और मुझे स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए कि इससे पहले अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, ताकि माइंडसेट बहुत क्लियर कट रहे कि हाँ इतना हमने व्यवस्थित तरीके से पढ़ लिया है और ये आज अपन पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट ये पढ़ेंगे। और इसी तरीके से अपन पूरी कला और संस्कृति की जो कक्षा 10 की बुक है उसको क्लियर करने वाले हैं। देखो इससे पहले अपन आज 9वें चैप्टर पे, तो इससे पहले अपन 8 चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरे 8 चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ा सेशन, बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है कला और संस्कृति का 8 चैप्टर। देखो इन 8 चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट चैप्टर अपन देखते हैं राजस्थान के इतिहास से जुड़ा, राजस्थान की कला संस्कृति का इतिहास से जुड़ा हुआ चैप्टर अपन देखते हैं। देन अपन देखते हैं राजस्थान के लोक देवता और संतों के बारे में। देन अपन देखते हैं मेले, त्योहार और उत्सवों के बारे में। देन अपन देखते हैं वस्त्र और आभूषणों के बारे में। देन अपन देखते हैं चित्रकला और लोक कला के बारे में। देन अपन देखते हैं स्थापत्य के विविध आयामों के बारे में। देन अपन देखते हैं राजस्थान के संगीत के बारे में। और 8th चैप्टर अपन जो अपने लगभग 1 से 2-3 दिन पहले पढ़ा था वो था हमारा, देखो संगीत के बाद अपने क्या पढ़ा था? संगीत के बाद हमने देखा था नाट्यों के बारे में और नृत्यों के बारे में। तो देखो रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन हमें हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीजें हमें व्यवस्थित तरीके से याद है ना, तो फिर आगे अच्छे से पढ़ने का मन करता है। व्यवस्थित तरीके से पढ़ने में मतलब कि तल्लीनता लगती है पढ़ने में अच्छे से। देखो हमने क्या क्या जानकारी ली, तो हमने लगभग 8 चैप्टर को अच्छे से पढ़ा ना, तो इन 8 चैप्टर को थोड़ा सा अपन डेप्थ से देखते हैं। तो इनमें हमने क्या क्या देखा? देखो अपन देखते हैं कला और संस्कृति के फर्स्ट चैप्टर राजस्थान के इतिहास में कुछ राजे रजवाड़ों के बारे में देखते हैं, यानी कि अपन कुछ मेवाड़ के गोहिलों के बारे में देखते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ राठौड़ों के बारे में देखते हैं, शाकंभरी के चौहानों के बारे में देखते हैं, भरतपुर की जातों के बारे में देखते हैं, करौली के यादवों के बारे में देखते हैं, आबू के परमारों के बारे में देखते हैं। इस तरीके से हम राजस्व को क्लियर करते हैं। इसके साथ ही अपन कुछ उत्तराधिकारी संघर्ष को क्लियर करते हैं, जैसे कि हमारा बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया, जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया। इसके बाद अपन कुछ सभ्यताओं को क्लियर करते हैं। सभ्यताओं में अपन क्या क्या देखते हैं? सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता है, आहट सभ्यता है, बनास सभ्यता है, बाबोर सभ्यता है, भीनमाल सभ्यता है, इसवाल सभ्यता है। इन सारी सभ्यताओं को अच्छे से क्लियर करते हैं। देन अपन आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पर। दूसरे चैप्टर पर संतों और लोक देवता के बारे में क्लियर करते हैं। संतों को देखते हैं, उसके बाद लोक देवता को देखते हैं। तो लोक देवता में कौन कौन से लोक देवता देखते हैं अपन? ये तेजा जी हो गए, गोगा जी हो गए, पाबू जी हो गए, देवनारायण जी हो गए, मल्लीनाथ जी हो गए अपने, फिर रामदेव जी हो गए, फिर अपने कुछ मेहा जी मांगलिया जी हो गए, फिर हरबू जी हो गए, फिर कल्ला जी हो गए। इस तरीके से अपन लोक देवताओं को पढ़ते हैं। उस बाद लोक संतों में हम बहुत कुछ नाम देखते हैं। लोक संतों में अपन कुछ दादू के बारे में देखते हैं, मीरा के बारे में देखते हैं, रामचरण के बारे में देखते हैं, नवल चरण के बारे में देखते हैं, संत माओ जी के बारे में देखते हैं, जम्बो जी जसनाथ जी के बारे में देखते हैं, लालीदास जी हरिदास जी के बारे में देखते हैं, सांगालेगा धुनी के बारे में देखते हैं। तो इस तरीके से अपन कुछ संतों को अच्छे से क्लियर करते हैं। संतों को क्लियर करने के बाद अपन आ गए थे वस्त्र और आभूषणों में। वस्त्र में क्या क्या देखते हैं, आभूषणों में क्या क्या देखते हैं? वस्त्रों में अपन देखते हैं महिलाओं के वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र। देन कुछ वस्त्र उद्योग की विशेषता है, राजस्थान के जो भी वस्त्र उद्योग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको अपन देखते हैं। देन आभूषणों में क्या देखते हैं? आभूषणों पर हल्की सी जानकारी लेते हैं, महिलाओं के आभूषणों के बारे में हल्की सी जानकारी, तो अपन पुरुषों के आभूषणों के बारे में और बच्चों के आभूषणों के बारे में देखते हैं, और डिटेल से अपन देखते हैं महिलाओं के आभूषणों के बारे में। इसके अलावा ये देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो किसी आभूषण विशेष को लेकर प्रसिद्ध है, जैसे
जयपुर क्यों प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, नाथद्वारा क्यों प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से अपन मोटा मोटी राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों के बारे में देखते हैं। पूरा थोड़ा सा मैंने खाका बनाया ना। उसके बाद अपन फोर्थ देखते हैं मेले और त्योहारों के बारे में। देखो मेले त्योहारों में क्या देखते हैं अपन है ना, चारों ही कम्युनिटीज के त्योहार देख लेते हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई। हिंदुओं के 4 त्योहार को देखते हैं। ये कुछ अपनी अक्षय तृतीया हो गई, फिर अपने कुछ होली हो गई, और फिर अपने गणगौर हो गई, तीज हो गई। इन चारों त्योहारों को देखते हैं। मुसलमानों में कुछ ईद हो गई, ईद हो गई, फिर अपने ईद उल फितर हो गया, बाराफात हो गया, शब रात हो गया। इनको अपन क्लियर करते हैं। और जैनों के त्योहार को क्लियर करते हैं, जिसमें अपन उनके पर्यूषण को पढ़ते हैं। उसके बाद ईसाइयों के तो सिर्फ नाम मात्र देते हैं। इसके बाद मेलों को क्लियर करते हैं। मेलों बहुत सारे मेलों के अपन नाम देते हैं। बहुत सारे मेलों को तो सिर्फ और सिर्फ नाम और किस स्थान से कोरिलेट करते हैं देखते हैं। और बहुत सारे मेले ऐसे होते हैं, लगभग 15 से 16 मेले ऐसे देखे जिनके बारे में पूरी जानकारी ली। कहाँ ये मेले लगते हैं, कब लगते हैं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो, जैसे कि हमने सबसे पहले हमने देखा था पुष्कर के मेले के बारे में, खाटू श्याम के मेले के बारे में, जीर्ण माता के मेले के बारे में, भरतरी के मेले के बारे में, डिगी कल्याणपुर के मेले के बारे में, महावीर के मेले के बारे में, करणी माता के मेले के बारे में, शीतला माता के मेले के बारे में, जीर्ण माता के मेले के बारे में। उसके बाद अपन कुछ उर्स को देखते हैं, गलियाकोट के उर्स के बारे में देखते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के उर्स को देखते हैं, बेणेश्वर मेले के बारे में देखते हैं। और फिर अपन कुछ इस तरीके से अपन मोटा मोटी मेले देखते हैं, केला देवी के मेले के बारे में देखते हैं। इस तरीके से अपन बहुत सारे मेलों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। उसके बाद अपन आ जाते हैं मेले त्योहारों के बाद अपन 5th चैप्टर पे आ गए थे, राजस्थान की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला तो 6th चैप्टर है। राजस्थान की चित्र और लोक कला के बारे में देखो। जो हमारी राजस्थान की चित्रकला है, बेसिकली जो चित्रकला है ना राजस्थान की, उसको 4 भागों में बांटा गया। मारवाड़ में बांटा गया, मेवाड़ में बांटा गया, ढूंढाड़ में बांटा गया, हाड़ौत में बांटा गया। और इनके अंदर जितने भी सेपरेशन, इनके अंदर जितने भी पार्ट्स है, यानी मारवाड़ के अंदर अपने उदयपुर आ जाता है, नाथद्वारा आ जाता है, और देवगढ़ आ जाता है, और मेवाड़ के अंदर सॉरी, और मारवाड़ के अंदर अपने कुछ मारवाड़ के अंदर अपने जोधपुर आ जाता है। उसके बाद अपने आमेर वगैरह आ जाता है। फिर अपने जोधपुर नहीं, ये तो ढूंढाड़ के अंदर आता है आमेर, तो अपने जोधपुर आ जाता है। जोधपुर के बाद अपने किशनगढ़ वगैरह हो गया, बीकानेर वगैरह हो गया। और अपने कुछ इस तरीके से अपन 3 से 4 हाँ लगभग 3 चीजें अपन पढ़ते हैं। जोधपुर के बारे में पढ़ते हैं, बीकानेर के बारे में पढ़ते हैं, किशनगढ़ के बारे में पढ़ते हैं, और अजमेर के बारे में भी पढ़ते हैं। इसके बाद अपन ढूंढाड़ को अच्छे से पढ़ते हैं। ढूंढाड़ में जो भी जानकारी, जो भी इंटरनल डिवाइडेशन होता है, ढूंढाड़ के आमेर हो गया, जयपुर हो गया, इस तरीके से देखते हैं अपन। इन दोनों के बारे में देखते हैं बेसिकली। इसमें अलवर वगैरह हो गया। उसके बाद अपन शेखावटी के बारे में क्या क्या देखते हैं, बूंदी को अच्छे से पढ़ते हैं अपन, कोटा को अच्छे से पढ़ते हैं। इस तरीके से अपन उनियारा को अच्छे से पढ़ते हैं। इस तरीके से इनके जो इंटरनली डिवाइडेशन है, जो शैलियां हैं, उप शैलियां, ठिकाने, इनको व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं अपन राजस्थान की चित्रकला में। देन लोक कला में क्या देखते हैं, ये मोटा मोटी हल्की हल्की लोक कला आ जाती है, उनके बारे में देखते हैं अपन। ये अपनी सांझी वगैरह होगी, फड़ हो गए, मांडपा हो गया, फिर अपने कावड़ वगैरह हो गया, फिर अपने कुछ गोड़ना हो गया, अटेरना हो गया, वील हो गया, और उसका कठपुतली हो गया। इस तरीके से लोक कलाएं चलती है ना, उनके बारे में बेसिक से जानकारी लेते हैं। लोक कला के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं की मैंने, थोड़ा सा हल्का हल्का से इंट्रोडक्शन दिया लोक कला के बारे में। तो ये हमारा 5th चैप्टर भी हो गया। उसके बाद अपन आते हैं 6th चैप्टर में। 6th चैप्टर में अपन क्या क्लियर करते हैं, इसमें अपन स्थापत्य के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। राजस्थान में जो भी स्थापत्य की चीजें पाई जाती है, जितनी भी स्थापत्य की चीजें, चाहे वो कुएं बावड़ी यानी जल से जुड़ी हुई स्थापत्य की चीजें, चाहे महलों से जुड़ी हुई, चाहे दुर्गों से जुड़ी हुई, चाहे हवेलियों से जुड़ी हुई, चाहे छत्रियों से जुड़ी हुई, तो जितनी भी स्थापत्य की जानकारी होती है ना, उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं कि राजस्थान में इन प्रत्येक फील्ड में कौन कौन सी चीजें जो बहुत ज्यादा स्क्रीन पे फेमस है, उनके बारे में अच्छे से देखते हैं। कोई नगर वगैरह हो गया, तो इस तरीके से अपन स्थापत्य को अच्छे से क्लियर करते हैं। स्थापत्य को पढ़ने के बाद राजस्थान के संगीत को देखते हैं। संगीत में अपन क्या देखते हैं, राजस्थान के संगीत अपन जन सामान्य के संगीत को देखते हैं, व्यवसायिक संगीत को देखते हैं, क्षेत्रीय आधार पर संगीत को देखते हैं। जन सामान्य में भी संगीत को इंटरनल डिवाइड करते हैं। ये त्योहार पर कौन से संगीत गाते हैं, ये शादियों पर कौन से संगीत गाते हैं, ऋतुओं पर कौन से संगीत गाते हैं, अदर कौन से संगीत गाते हैं। इस तरीके से लगभग 5 से 6 कैटेगरी करते हैं इसके भी। उस पर जातियां देखते हैं, कौन कौन सी जातियां, जैसे अपने भोपे हो गया, भाव हो गया, गंधर्व, अपने भवाई हो गया, गंधर्व हो गया, और मिरासी हो गया, लंगे हो गया। इस तरीके की बहुत सारी जातियां आती है जो कि लोक संगीत से जुड़ी हुई है। और बिलावल इनके द्वारा गाया जाने वाला गीत होता है, और इनके द्वारा बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं, जैसे कि अपने बिलावल हो गया, पराज हो गया, अपने खमाज हो गया, और परज हो गया, और पिलू हो गया। उसके बाद अपने कुछ इसके अलावा मारू हो गया, उसके बाद मांड हो गया। इस तरीके से अपन इनके गीतों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ इनको क्षेत्रीय आधार पर डिवाइड करते हैं। पहला विभाजन तो हमने करा जन सामान्य के आधार पर, फिर व्यवसायिकता के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर। क्षेत्रीय आधार पर अपन 3 भागों में इसको डिवाइड करने का काम करते हैं। सबसे पहले अपन मरुस्थल में बांटते हैं, फिर अपन दक्षिण में बांटते हैं, फिर समतली इलाका में बांटते हैं। मरुस्थल में कौन से गीत गाए जाते हैं, दक्षिण में कौन से हमसुडो वगैरह कितने फेमस गीत है इनके बारे में देखते हैं। उसके बाद अपने लास्ट में अपन समतली इलाकों में तो भक्ति और श्रृंगार के गीत होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो इस तरीके से अपन इनके जो क्षेत्रीय आधार पर गीत उसको 3 पोर्शन में बांट करके पढ़ते हैं। इस तरीके से संगीत के बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। उसके बाद अपन 8th चैप्टर पे आते हैं जो लोक नाट्यों से जुड़ा हुआ और लोक नृत्यों से जुड़ा
रहा होता है। एट्थ चैप्टर जो होता है उसमें सबसे पहले नृत्यों के बारे में जानकारी गिवन है, देन नाट्यों के बारे में जानकारी गिवन है। तो देखो कितने नृत्य आते हैं, लगभग 7 से 8 नृत्यों को अच्छे से क्लियर करते हैं अपन। गेर हो गया हमारा, गीदड़ हो गया, उसके बाद कच्ची घोड़ी हो गया, चंग हो गया, डांडिया हो गया, अब नृत्य हो गया, उसका घुल्ला नृत्य हो गया, उसका बम नृत्य हो गया, उसके बाद अपने ढोल नृत्य हो गया, गरबा हो गया, घूमर हो गया, भवाई हो गया। देखो कितने सारे हो गए, लगभग 15-16 होंगे। इसका मतलब तो ये हो रहा है। देखो उसके बाद अपन भवाई वगैरह के बारे में देखते हैं, 13 ताली के बारे में देखते हैं, और फिर अपने कुछ 13 ताली के बाद भवाई है, 13 ताली है, वाला नृत्य हो गया, इनके बारे में देखते हैं। तो कितने सारे नृत्यों को अपन क्लियर करते हैं। उसके बाद नाट्यों को क्लियर करते हैं। नाट्य में लगभग अपन 8 नाट्य कलाओं को देखते हैं। ख्याल के बारे में देखते हैं अपन, गौरी के बारे में देखते हैं अपन। ख्याल गौरी के बाद अपन कुछ देखो ख्याल गौरी देखते हैं, उसके बाद अपन रमत देखते हैं, उसके बाद स्वांग वगैरह देखते हैं, स्वांग के बाद अपन लीलाओं के बारे में देखते हैं, उसके बाद अपन नौटंकी के बारे में देखते हैं, नौटंकी के बाद भी अपन कुछ 4 वेद के बारे में देखते हैं। तो इस तरीके से देखो ख्याल के तो इंटरनल डिवाइडेशन भी है। इंटरनल डिवाइडेशन में अपने कुचामनी ख्याल आ जाती है, शेखावटी ख्याल आती है, जयपुर की ख्याल आती है, हेला ख्याल आती है, कन्हैया ख्याल आती है, तो कुछ उसका तुरा कलंकी की ख्याल आती है। कुछ 6 ख्यालों के बारे में, इनके बारे में भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेते हैं अपन। उसके बाद ये हमारा 8th चैप्टर क्लियर हो गया और आज अपन आ गया 9th चैप्टर पर। आज क्या कहें, कल भी हमने 9th चैप्टर ही पढ़ा था और आज भी अपन 9th चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। तो देखो कल हमने 9th चैप्टर में क्या देखा था। कल तो हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था राजस्थानी भाषा की राजस्थानी भाषा के बारे में और राजस्थानी भाषा की बोलियों के बारे में पढ़ा था। और सेकेंडली पॉइंट देखा था हमने राजस्थानी भाषा के साहित्य के बारे में। और थर्ड पॉइंट हमने देखा था राजस्थानी भाषा के साहित्य को लिखने की जो भी शैलियां हैं, जैसे अपने ख्याल हो गया, दवादेत हो गया, और फिर अपने कुछ वात हो गई, उसके बाद पर्ची हो गया, प्रकाश हो गया, सिलोका हो गया, रूपक हो गया, रासो हो गया, जो भी शैलियां, जो भी टेक्निक है उसके बारे में देखा था। तो आज अपन क्या देखने वाले हैं फिर, तो आज अपन देखने वाले राजस्थानी भाषा के साहित्य के जो आधुनिक कवि उनके बारे में, और कोई पत्रिका वगैरह है तो उनके बारे में देखने वाले। तो ये था अब तक का हमारा सफर। तो ये जो हमने लेसन नंबर फर्स्ट लगा करके जो लेसन नंबर 8 तक का जो पूरा सफर क्लियर करा है, यानी पूरा सफर जो हमने देखा है ना, ये हम शुरुआत से लगा करके जो अब तक का सफर था। और आज अपन देखने वाले राजस्थानी भाषा के साहित्य और राजस्थानी भाषा के साहित्य और भाषा और साहित्य के बारे में, राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में देखने वाले। और इसमें भी पर्टिकुलरली अपन देखने वाले आधुनिक काल के कवियों के बारे में, देन कुछ पत्रिकाओं के बारे में। तो ये था हमारा अब तक का पूरा सफर। तो शुरू करते हैं अब, और रिवीजन का हमारा पार्ट खत्म होता है और अब शुरू करते हैं अपन आज के टॉपिक से। देखो तो आज के टॉपिक में अपन क्या क्या देखने वाले, तो आज के टॉपिक अपन कुछ 2 टॉपिक देखने वाले हैं। फटाफट से देख लेते हैं आज के टॉपिक में अपन क्या क्या जानकारी लेने वाले। तो फटाफट से अपन देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में अपन कौन से 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो तो आज देखने वाले अपन सबसे पहले आधुनिक काल के कवि, आधुनिक काल के कवि, फिर अपन देखने वाले पत्रिकाएं। तो फर्स्टली अपन देखेंगे आधुनिक काल के कवि, देन अपन देखेंगे पत्रिकाएं। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपन आधुनिक काल के कवि से। तो कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो राजस्थान के आधुनिक काल के कवि, उनकी क्या क्या रचना है। तो बेसिकली ज्यादा जानकारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट गिवन है इसमें। देखो तो यहाँ अपन देखने वाले हैं आधुनिक काल के कवि, आधुनिक काल के कवि। देखो 6 पॉइंट देखने वाले हैं। सबसे पहले कौन कौन से कवि आते हैं आधुनिक काल के। देखो सबसे पहले कवि है, कुछ 4 कवियों का नाम जिक्र है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आ जाता है शिवदान आ जाता है, उसके बाद अपने हिंगलदान आ जाता है, हिंगलदान आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कवि आ जाते हैं अपने उमरदान आ जाते हैं। और उमरदान के बाद देखो उमरदान के बारे में थोड़ी सी जानकारी गिवन होती है कि 1956 के अकाल के बारे में लिखते हैं। ये एक काम तो 1956 के अकाल के बारे में लिखने के लिए लिखते हैं। उसका सेकंड क्या करते हैं, देखो सेकंड इनके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसको लेते चलेंगे। 1956 के अकाल के बारे में लिखते हैं। उसका अपने साधुओं के पाखंड के बारे में लिखते हैं, साधुओं के पाखंड के बारे में लिखते हैं। बस ये अपने उमरदान आ जाते हैं। उसका नेक्स्ट कवि गिवन होते हैं यहाँ पे अपने राम सिंह। देखो राम क्या करते हैं, राम सिंह के द्वारा क्या कराया जाता है। देखो राम सिंह करते हैं ना कुछ द्रौपदी विनय रचना लिखी जाती है। द्रौपदी विनय क्या लिखते हैं, द्रौपदी विनय, जिसमें नारी चेतना को ज्यादा महत्व देते हैं। द्रौपदी विनय जो बेसिकली किस पर बेस्ड है, तो नारी चेतना पर बेस्ड है। तो इनके बारे में भी सेकेंड इन्फॉर्मेशन होती है, नारी चेतना पर बेस्ड है। नारी, देखो नारी में नारी चेतना को महत्व देते हैं। तो ये अपने फर्स्ट कवि थे, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट पे आने वाले कवि थे। उसके बाद सेकंड कौन से कवि आते हैं आधुनिक काल के। इनके बारे में तो सिर्फ नाम गिवन है कि ये जो कवि है ना, ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। जैसे कि अपने कन्हैयालाल सेठिया हो गया, कन्हैयालाल सेठिया वगैरह हो गया। उसके बाद अपने विजय सिंह पथिक हो गए, उसके बाद अपने कुछ कन्हैयालाल सेठिया वगैरह हो जाएगा, विजय सिंह पथिक वगैरह हो जाएगा। उसके बाद अपने गणेश हो जाएंगे, गणेशी लाल हो जाएंगे। उसके बाद अपने गोकुल भाई भट्ट माणिक्य लाल वर्मा हो जाएंगे, माणिक्य लाल हो जाएंगे। उसके बाद अपने गणेश के बाद माणिक्य लाल वर्मा हो गया, गोकुल भाई भट्ट है, गोकुल भाई
भट्ट हैं, ये सब आधुनिक काल के कवि गोकुल भाई भट्ट हैं। इसके बाद कुछ एक दो कवि और बच जाते हैं, जैसे कि जमनालाल बजाज हो गया, हीरालाल शास्त्री हो गया, यानी जीएम हो गया, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री बस ये जानकारी लेनी हमने सेकंड पॉइंट के बारे में। देखो थर्ड पॉइंट के बारे में क्या देखने वाले हैं, देखो फटाफट से इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ नाम गिवन है, समझाने लायक ज्यादा कुछ चीज है नहीं, इनको सिर्फ हमें को माइंड करना है, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कवि है जो आधुनिक काल से कोरिलेट करते हैं, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं आज के सेशन में। और पत्रिकाओं के नाम ध्यान रखने हैं, तो हमें मोटा मोटी सिर्फ नामों को अच्छे से क्लियर करना है। तो पहले अपन थोड़ा सा पढ़ ले, उसके बाद थोड़ा सा अपन रिकॉल करेंगे साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट लिख रहे हैं सेकंड, उसका थर्ड में क्या है, देखो थर्ड में कुछ कवियों के नाम गिवन है और उनके बारे में थोड़ी बेसिक से इन्फॉर्मेशन दी है। देखो सबसे पहले आ जाता है अपने रेवंत कवि, रेवंत जो कि सामंती व्यवस्था पर लिखते हैं, उसके बाद अपने मेघराज आ जाता है, मेघराज की एक रचना मानी जाती है, मेघराज की सेनानी, मेघराज मुकुल की सेनानी जो कवि सम्मेलनों की प्रसिद्ध रचना है, कवि सम्मेलनों की प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद मेघराज के बाद अपने कुछ रेवंत हो जाते हैं, मेघराज हो जाते हैं, उसके बाद अपने सत्य प्रकाश हो जाएंगे, सत्य प्रकाश। इनकी भी एक प्रसिद्ध रचना है राधा जो 1960 में लिखी जाती है, जिसमें युद्ध का विरोध करते हुए प्रकट होते हैं 1960। और ये सबसे अलग जाकर युद्ध का विरोध करते हैं, जहां पर सभी और युद्ध का माहौल होता है, वहां पे ये युद्ध राधा को, मतलब कि राधा के थ्रू ये कहलवाते कृष्ण से कि युद्ध तो भयंकर तबाही का कारण होता है, तो युद्ध वगैरह नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से ये थोड़े से यूनिक कवि होते हैं। सत्य प्रकाश के बाद अपने कन्हैयालाल सेठी आ जाते हैं, इनकी तो बहुत ज्यादा ख्याति है, कन्हैयालाल सेठिया। देखो कन्हैयालाल सेठिया की 3 रचना होती है, DML, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो DML। तो यहाँ जो अपने कुछ धरती धोराली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, धरती धोराली जिसको कि आदर्श गीत भी कह सकते हैं, धरती धोराली। ये तो सुरगा में सलमावे ऐसा कुछ आता है ना, ई पर देव रमण में आवे, वीरो जसनर नारी गावे, धरती धोराली एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो अपने धरती धोराली आ जाता है। उसके बाद इसको है ना आदर्श गीत भी कह सकते हैं, तो राजस्थान का आदर्श गीत कहलाता है, तो आदर्श गीत। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं मिंजर है, उसका लीलटांस है, मिंजर आ जाता है। उसका अपने नेक्स्ट आ जाता है लीलटांस। तो इस तरीके के थर्ड पॉइंट में कवियों का नाम गिवन है। उसके बाद फोर्थ में किन कवियों का नाम गिवन है, देखो फोर्थ में वो कवि है जिनका प्रादुर्भाव कुछ पत्रिकाओं के थ्रू हुआ। तो पहले उन पत्रिकाओं के नाम तो देख लेंगे, राजस्थान की कौन सी पत्रिका है जिनके थ्रू ये कवि स्टेब्लिश हुए, जिनके थ्रू कवि उभर करके आए। तो उन पत्रिकाओं के नाम में क्या क्या आ जाता है, उन पत्रिकाओं के नाम में देखो थोड़ी सी ट्रिक आ जाती है, बहुत सारी पत्रिकाओं के नाम है। तो यहाँ अपने ट्रिक आ जाती है कि राधिका की हिम्मत कैसे हुई, राधिका की मजाल कैसे हुई, ऐसा करने की, हेरफेर करने की। तो यहाँ आ जाता अपने राधिका आ जाएगी। उसके बाद अपने हेरफेर करने की, उसके बाद मजाल, देखो मजोल है, मजाल नहीं मजोल, और हेरफेर मतलब कि हेर, और फेर अपने साइलेंट है, फेर। बस देखो यहाँ देख लो, आर से अपने क्या आ जाता है, राजस्थली पत्रिकाओं के नाम है। उसके बाद आर से अपने राजस्थानी 1 किलो आ जाएगा, जो कि अपना यहाँ लिखा है, तो फिर अपना आर साइलेंट हो जाएगा। तो अपने आर से राजस्थली, उसके बाद राजस्थानी 1 किलो, राजस्थानी 1 किलो। उसके बाद सेकेंड है अपने सी से आ जाएगी अपने कुछ दी थी अपरंच चाम है, तो सी से अपने चाम आ जाएगी, फिर चाम है। उसके बाद अपने अपरंच दी थे अपरंच है। उसके बाद अपने दी थे अपरंच है। उसके बाद अपने मरुवाणी है, उसका जैसे अपने कुछ जलभूमों में। उसके बाद अपने ओ से आ जाती है अपने ओलू, फिर अपने लीलटांस नहीं, लाडेसर। फिर आ जाएगी अपने हे से, अपने लाडेसर के बाद अपने हरावल आ जाएगी। फिर अपने ई से इसरलाट आ जाएगी, इसरलाट। तो ये अपने राजस्थान की कुछ पत्रिकाएं हैं जो मैंने राजस्थान से बिलोंग करती। तो यानी राजस्थान के कुछ पत्रिकाओं के नाम जिक्र है, और इन पत्रिकाओं के थ्रू कौन कौन से कवि फेमस हो गए, अब उनके नाम देखने अपने को। तो इन पत्रिकाओं के थ्रू जो कवि फेमस हो गए ना, उसमें एक ट्रिक आती है। ट्रिक क्या आ जाती है, यहाँ पे अपने ट्रिक होती है कि पाजी, उसके बाद गो त म काम लड़का है, पाजी गौतम काम लड़का है, ठीक है। पाजी
गौतम काम लड़का है। देखो क्या क्या नाम आ जाता है यहाँ से, इनके थ्रू कौन कौन फेमस हो गए, पी से अपने पारस और अरोड़ा, और उनकी भी रचनाओं के नाम गिवन है, तो हमको थोड़ा सा सेपरेटली देखना होगा। तो ये जो चौथा पॉइंट है ना, चौथे पॉइंट को अपने को वापस से देखना होगा। तो यहाँ ये पत्रिकाओं के नाम गिवन करे, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ हमने क्या लिखा। देखो हमने देखा कुछ आधुनिक काल के कवियों के नाम दिए, यहाँ पे कौन आ जाता है, शिव आ जाता है, हिंगल आ जाता है, उमर आ जाता है, उस पर राम आ जाता है। अभी कैसे याद करेंगे अपन, तो यहाँ एस आ जाता है, डी आ जाता है, आर आ जाता है, एस डी उ और आर आ जाता है। तो यहाँ क्या आ जाता है, एस फिर अपने डी फिर अपने उ फिर अपने आर आ जाता है, सदूर। देखो ससुर, यहाँ पे अपने सदूर हो गया ना, स दू और र, ठीक है। तो स दू र, इनके अपने सदूर हो गया, मतलब कि ससुर नहीं मान लो सदूर है, ससुर की जगह अपने सदूर है, ऐसे ध्यान रखना है अपने को। तो सदूर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये हल्के हल्के से इन्फॉर्मेशन होती है, अपने छपने में लिखते हैं, अपने साधुओं के पाखंडों पर लिखते हैं, ये अपने राम सिंह द्रौपदी लिखते हैं जो नारी चेतना से बिलोंग करती है। इन देखो इनको याद करने की जरूरत है नहीं, ये जो अपने सेकंड पॉइंट के नाम है इनको याद करने की जरूरत है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो ये सारे आधुनिक काल के कवि, कल्याण सेठी, विजय सेठपति, गणेश लाल वगैरह, माणिकलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट वगैरह और जयलाल व्यास वगैरह, गहरीलाल शास्त्री, ये सब आधुनिक काल के कवि है। तो सिर्फ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। उसके बाद अपने यहाँ के नाम को थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ क्या देखो आर एम और फिर एस के, तो अपने एस और के देखो आर एम यानी राम और इसके, मान लो दो व्यक्ति है, तो राम है, एक तो राम आ जाते हैं, उसके बाद अपने एस के आ जाते हैं, मतलब कि अपने शाहरुख खान भी आ जाते हैं, राम भी आ जाते हैं, रेवंत जो अपने सामंती अवस्था, इनको ध्यान रखना है, रेवंत सामंती अवस्था लिखते हैं। मेघराज की सेनानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। सत्य प्रकाश के देखो अब ये मत कहना कि ये कैसे याद होगा, क्योंकि अगर ये अच्छे से याद होगा ना तो इससे कोरिलेट करके ये भी याद हो जाए। सोच कर देखो, कभी आपको आपकी फ्रेंड के नाम भूला है, नहीं भुलाते ना, जनरल नहीं भुलाते, या फिर फ्रेंड के भाई बहनों के नहीं भूलते, क्यों, क्योंकि फ्रेंड का नाम याद है ना, तो फ्रेंड के नाम से वो नाम को रिलेट कर जाते हैं। तो यहाँ अपने आ जाते हैं रेवंत सामंती अवस्था पर, मेघराज माइंड ऐसे ही वर्क करता है। मेघराज अपने सेनानी, सत्य प्रकाश अपनी राधा लिखती, कन्हैयालाल सेठी अपने डीएम, कन्हैयालाल सेठी अपने कुछ धरती दुरारी हो गया, उसके बाद अपने मिंजल हो गया, उसके बाद लेटास हो गया, इस तरीके की इंक्रेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे तो पत्रिकाओं के नाम भी बने, देखो पत्रिकाओं का नाम क्या जाता है, राधिका की मजाक कैसे हुई हेरफेर करने की। तो पत्रिका मान लो पत्रकारिता में काम करती थी, एंकर बैंकर थी अपने अंजना ओम कश्यप की तरह, तो अपने यहाँ जाता है कि राधिका की मजाक कैसे हेरफेर करने की। तो रस अपने राजस्थानी आ गया, रस अपने देखो रस अपने राजस्थली, उसके बाद अपने राजस्थानी एक किलो हो गया, उसका चाम हो गया, अपरंच हो गया, फिर अपने एम से मरुवानी हो गया, जैसे अपने जलभूम हो गया, ओ से अपने ओलू हो गया, और एल से अपने लाडेसर हो गया, और फिर अपने हरावल हो गया, फिर ई से इसेलाट हो गया, और राजस्थानी और राजस्थली एक किलो, ये तो अपने यही आने देख लिया, फिर अपना साइलेंट है। बस तो इस तरीके से हमने हल्की से इन्फॉर्मेशन देखी। अब इन पत्रिकाओं के थ्रू कौन कवि फेमस हुए, देखो फास्टली इस वजह से चल रही हूँ क्योंकि नाम को बहुत ज्यादा मतलब खींच के करेंगे भी क्या अपन। तो यहाँ अपन देख लेते हैं पत्रिकाओं के नाम देख ली, इनसे कौन फेमस हुए, इन पत्रिकाओं के चलते कौन फेमस होगा, इनके बारे में देख लेते हैं फटाफट से। तो चौथा पॉइंट अपन यहाँ आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो चौथा पॉइंट ही कंटिन्यू करें अपन। देखो चौथे पॉइंट में और क्या गिवन है, तो इनके उन पत्रिकाओं के थ्रू कुछ व्यक्ति फेमस हो जाते हैं। उन व्यक्तियों को अगर याद करने के निगाह से अपन देखें तो कैसे याद कर सकते हैं अपन। यहाँ जाता है कि पाजी गौतम काम व्यक्ति, काम है, तो अपने पाजी आ जाएगा, उसके बाद अपने गौतम काम है, पाजी गौतम बहुत काम व्यक्ति, इस वजह से शायद वो फेमस हो गया उन पत्रिकाओं के थ्रू। तो वो पी से अपने क्या आ जाएगा, पारस अरोड़ा। अब इनकी भी रचना आती है, पारस अरोड़ा की जुड़ाव है, गोवर्धन की गांव है। उसके बाद अपने देखो गोवर्धन की गांव आ जाएगा, थोड़ा सा अपन वहां लिख लेते हैं, गोवर्धन की गांव है। उसके बाद अपन टी से देख लेते हैं, तेजराज जोधा की कठेरी वेगा, उसके बाद अपने एम से बस यहाँ हो गया, मधुकर की सोचती गेट और पग फेरे, सोचती गेट और पग फेरे, बस पग फेरे। उसके बाद अपने सी से आ जाएगा चांदमल। देखो चांदमल की रचना क्या है, देखो चांद की रचना जाती है अपने कवाड़ आ जाती है, पग आ जाती है और मार्ग, कवाड़ पग और मार्ग। उसके बाद अपने ए से आ जाएगी अपने अर्जुन की तो रिंद्रोही है, अर्जुन की रिंद्रोही। उसके बाद अपने एम से क्या आ जाएगा, देखो एम से अपने मालचंद तिवाड़ी की रचना क्या है, उतारिया है आभो।
तो ये व्यक्ति फेमस हो गए। तो फटाफट से इनके नाम देख लेते कौन कौन से नाम। उसके बाद अपने ये व्यक्ति जो अपने पत्रिकाएं उन्होंने पहले देखिए, उन पत्रिकाओं के थ्रू ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाती है, ये कवि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। देखो पारस यानी पारस का अपन क्या कहते हैं, जुड़ाव। पारस पत्थर से हर किसी को जुड़ा रहता है, क्योंकि वो पारस पत्थर जो होता है सोने को और पत्थर को सोना बना देता है, तो उससे तो हर किसी को लगा, उससे तो हर किसी को जुड़ा है। उसके बाद यहाँ जाता है अपने गोवर्धन। गोवर्धन का गाँव आ जाता है, मान लो गोवर्धन, उसका गाँव बस सही से प्रोनाउंस करे, ध्यान रखना सब लोगों को। गोवर्धन का गाँव जाता है। उसको तेज रात जोधा की कहीं की, जोधा तो कहीं की नहीं रही, अकबर छोड़ दे उसको और पापा भारमल आने से मना कर दे, जोधा कहीं की नहीं रहेगी फिर। तो मणि मधुकर क्या सोचती गेट रह जाता है, पग रह जाता है। मणि यानी मणि आपने दरवाजे पे सजा रखी, आपने नागमणि चुरा ली, मान लो किसी नाग को मार के उसको दरवाजे पे वहां सामने सामने जड़वा रखा है सबके देखने के लिए, देखो मेरे पास नागमणि। तो देखो चीजों को कैसे भी कोरिलेट करके ध्यान रखना है बस, क्योंकि ये चीजें सिर्फ आपके माइंड में एक बार फीड हो जानी चाहिए, क्योंकि ये नाम है ना बार बार जिक्र करते रहते हैं राजस्थानी भाषा के साहित्य में। तो अपने मणि मधुकर की सोचती गेट आ जाती, पग फेरे आ जाती। और पग फेरे मान लो आपको फिर आपने आपकी गेट पे सजा रखी थी और पग फेरे यानी आपने शादी में किसी को गिफ्ट कर दी मान लो, तो सोचती गेट आ जाती, उसके बाद पग फेरे वगैरह आ जाती। पग फेरे की रस्म होती है ना शादी में। और उसके बाद अपने चांद मल के कवाड़ आ जाते, पगड़ता माल यानी चांद नाम को कोई व्यक्ति था, वो किवाड़ में पग देकर यानी दरवाजे पड़े होते तो दरवाजे पर पग देकर ही आगे चला गया, उसने मार्ग बना लिया किवाड़ों पर पग देकर। अर्जुन की अपने रिंद्रोही आ जाती, यानी कि अपने रिंद्रोही मान लो आरोही, अर्जुन और आरोही आपस में जीएफ और बीएफ, बस रिंद्रोही और अर्जुन आ जाता है। उसके बाद लालचंद मालचंद तिवारी क्या उतारी आवाज, जो भी तुमने माल वगैरह पहने थे ना, घेरे वगैरह पहने के फटाफट उतार मुझे दे दो। तो बस इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये वो व्यक्ति है जो अपने उन पत्रिकाओं के थ्रू फेमस हो जाते हैं। अब क्या देखना है, अब अपने को फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अपने है ना, सालवी नाम की लड़की बहुत ज्यादा है, सालवी, उसका अपने वाई देखो यंग वाई एन जी जी अपना साइलेंट हो जाएगा। देखो इससे क्या जाता है, शिव सिंह आ जाते हैं, इससे अपने शिव सिंह। उसका ध्यान जाएगा अपने लक्ष्मी, एल से अपने लक्ष्मी, और बी से अपना आ जाएगा, वी से अपने विजय सिंह पथिंगे, विजय सिंह पथिंगे। उसके बाद अपने यहाँ वाई से आ जाएगा यादवेंद्र, उसके बाद अपने एन से आ जाएगा अपने नथमले। तो ये नाम आ जाएगा। देखो इन नामों में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो शिव सिंह क्या होते हैं, आधुनिक गद्यकार होते हैं। शिव सिंह क्या है, आधुनिक गद्यकार है। लक्ष्मी की कुछ रचना आ जाएगी, लक्ष्मी की रचना क्या आ जाएगी, मार्ग के, लक्ष्मी क्या होती है, मार्ग के, यानी मार्ग में भी अगर लक्ष्मी पड़ी हो रास्ते में अगर पैसे पड़े हो ना, 500 रुपए का नोट तो हर कोई उठा लेगा। मार्ग के पैसे भी हर कोई उठा लेता है, मार्ग के पैसे रास्ते में पैसे पड़े हो तो हर कोई उठा लेगा, लेकिन खाने का सामान पड़ा हो तो नहीं उठाएगा, लक्ष्मी तो उठा लेगा। देखो मां से क्या जाता है अपने, मुमल आएगा, मां से मुमले, उसके बाद मांझल रात है। उसके बाद नेक्स्ट बता देते हैं अपन, अ से अमोलक वार्ता है, अमोलक वार्ता आ जाता है। और फिर जी से आ जाएगा गिर ऊंचा ऊंचा। उसके बाद के से आ जाएगा अपने र तो अपने साइलेंट होता है, और फिर गिर ऊंचा हो जाएगा। के से अपने हो गया कुछ देखो अपने के से क्या आ जाएगा अपने मुमल हो गया, मांझल रात हो गया, अमोलक हो गया, गिर ऊंचा हो गया। और के वे चकवावाद, तो ये अपनी लक्ष्मी की रचना मानी जाती है। विजयदान देथा की क्या रचना है, देखो विजयदान देथा की रचना क्या होती है, यादवन की क्या होती है, नृत्यमा की क्या होती है। विजयदान देथा की कौन कौन सी रचना मानी जाती है, ये लक्ष्मी थोड़ा सा नीचे हो गया, तो विजयदान देथा, देखो विजयदान देथा की कुछ रचनाएं मानी जाती है। पहले तो माने जाते हैं कि यानी बहुवचन है दुआ, यानी विजय की दुआ करो। उसका सेकेंडली दो पॉइंट होते हैं इसमें, एक पॉइंट तो ये होता है, उसके अलावा 2 पॉइंट एक और पॉइंट होता है। देखो एक और पॉइंट क्या होता है इसमें है ना, आप किसकी यानी चौधरी की बातें है ना बहुत ज्यादा दुविधा में डाल देते हैं आपको। तो चौधरी की चतुराइन हो गया, चौधरी की चतुराइन, हाँ चौधरी की चतुराइन। उसके बाद अपने बातारी फुलवारी, चौधरी की बातारी फुलवारी। उसके बाद अपने दुविधा। इन 3 रचनाओं के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो बता रही हूँ। ये तो अपने फर्स्ट आ जाती है, चौधरी की चतुराइन, बाता की फुलवारी, दुविधा। चौधरी की बातें आपको दुविधा में डाल देती। चौधरी की चतुराइन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बाता की फुलवारी को 14 खंडों में लिखा गया, उसको दुविधा के ऊपर पहली फिल्म लिख दी गई, इनकी दुविधा के ऊपर पहली फिल्म लिखी गई। अब दुआज में क्या क्या था, देखो दुआज में डी से अपने आ जाता है, डी से अपने देखो दुआज एक तो अपने सपन क्रिया आ जाता है, लेखो हिटलर आ जाता है, अंतराल आ जाता है, फिर दुविधा और उलझन आ जाता है। तो दुविधा आ जाएगा, उलझन आ जाएगा। ये अपने देखो कौन कौन सी रचना आती है यहाँ, तो दुविधा हो गया, दुविधा है ये हो गया। उसका अपने उलझन हो गया, दुविधा हो गया। उसका अपने उलझन हो गया। उसका अपने ए से अपने देखो सपन है, अलेखो हिटलर हो गया। अंतराल भी आता है, अंतराल और अपने अलेखो हिटलर, दोनों रचना है, अलेखो हिटलर, अंतराल और अलेखो हिटलर। और यहाँ अपने सपन
सपन प्रिया, देखो इसको कैसे ध्यान रखेंगे। मान लो यहाँ ज्यादा अपने सपना, मान लो सपना है वो बहुत ज्यादा बड़े हिटलर से शादी नहीं करना चाहते, तो दुविधा और उलझन में, तो अपने सपन प्रिया आ जाएगा। उसके बाद अपने अलेको हिटलर आ जाएगा, अंतराल वाला अलेको हिटलर आ जाएगा, उसका दुविधा और उलझन आ जाएगा बस। यानी बहुत बड़े हिटलर से शादी नहीं, यानी गैप नहीं रखना चाहती अपने, मतलब अपने कपल में वो गैप नहीं देखना चाहती। तो यहाँ ज्यादा अपने चौधरी के चित्र में क्या जाता है, देखो चौधरी की बातें आपको दुविधा में डाल देती और समस्या में डाल देती। चौधरी आ जाता है, उसका अपने बातें की फुलवारी दुविधा आ जाता है। देखो बातें की फुलवारी 14 खंड होते हैं, दुविधा के ऊपर फिल्म भी लिखी गई पहली के नाम से। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी अपने विजय सिंह के बारे में। अब यादवेंद्र के बारे में क्या था, देखो यादवेंद्र के बारे में जस्सी, देखो यादवेंद्र के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, थोड़ा सा अपन यादवेंद्र नथवन को नीचे करते हैं। तो यादवेंद्र और नथवन, देखो यादवेंद्र और नथवन में क्या बताते हैं अपन, यादवेंद्र के लिए अपन कहते हैं कि एक आ जाता अपने जेसी, मतलब कि जस, और अपने ह ज से, जब आप मतलब कि आप हद से ज्यादा याद आ रही थी मुझे यश की, तो अपने जस आ जाता है, जस की मतलब जस की हद से ज्यादा याद आ रही थी, तो ह जस है तो हद से समझो थोड़ा सा ना। तो अपने देखो जस से क्या आता है, जैसे अपने इसकी दो रचना मानी जाती है, पहले तो अपने कहानी संग्रह, उसके बाद इसके उपन्यास है। देखो जैसे आ जाता है अपने एक सस अपने समंतर आ जाता है, जैसे अपने जमारो आ जाता है, यहाँ अपने जमारो, उसके बाद जमारो के बाद अपने सेकेंडली बताया जाता है अपने समंतर था, जमारो के बाद अपने समंतर था, ये दो रचनाएं होती है इनकी। उसके बाद अपने यहाँ ह ज से क्या आता है, देखो ये इनके उपन्यास होते हैं। ह ज से क्या आता है, ह से हूं गोरी किन पियोड़ी, हूं गोरी किड़ पियोड़ी, बस ये होता है। उसके बाद अपने जे से क्या होता है, जैसे अपना होता है, और जे से अपना हो जाता है कुछ जोग संजोग, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो सी से क्या हो जाता है, सी से हो जाता है अपने चांदा सेठानी। तो ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। अब एक पॉइंट और बच जाता है बस, नथवन बच जाएगा, और नथवन के बाद मैंने कहा था 6 पॉइंट पे अपन राजस्थान के आधुनिक कवियों को पढ़ लेंगे, तो 6 पॉइंट पे सबके नाम हमने देखे। देखो नथवन की क्या रचना होती है, नथवन नथ कहाँ पहनते, सब जानते हैं, नाक में पहनते, लेकिन ये क्या कहते हैं, पाद में पहनते, मतलब कि अपने पाँव में पहनते, तो यहाँ जाता पाद। देखो इसकी क्या, ये पहला उपन्यास संग्रह माना जाता है। इनके भी जो देखे थे ना, ये सारे दुविधा है, उलझन है और अलेको हिटलर, ये सारे इनके कहानी संग्रह थे। इसके भी ये जो अपने जमारो है, उसका जिस्मंतर था, इसकी कहानी संग्रह। बाद वाले वाले अपने ये बहुत सारे नाम वाले ये वाले इनके उपन्यास है। तो देखो यहाँ पे देखने थे, ये शुरुआती इनके कहानी संग्रह और बाद वाले इनके कुछ उपन्यास वगैरह। देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वैसे जनरली सबके कहानी संग्रह दिए, क्या दिए, सबके कहानी संग्रह दिए, कहानी संग्रह दिए, ध्यान रखना। तो तीनों जो भी अपने यहाँ पे रचना पढ़ना है, विजय सिंह की, यादवेंद्र की, नथवन की, इन तीनों की कहानी संग्रह तो है ही सही, तीनों की कहानी संग्रह तो है ही सही। ये इनके ये जो सारे नाम है, ये कहानी संग्रह। उसके बाद फिर अपने ये जो शुरुआती है, ये कहानी संग्रह। उसके बाद ये जो शुरुआती है, कहानी संग्रह। उसके बाद जो बच्चे कुछ आ जाता है ना, ये वाले पीछे वाले, ये इनके थोड़े से उपन्यास है। ठीक है, अपन फटाफट से देखना शुरू करते हैं। ये पीछे वाले इनके उपन्यास। ठीक, तो अपन यहाँ देखना शुरू कर लेते हैं कि यहाँ अपने आ जाता है, और चांदा सेठानी वगैरह देख ले। अब इसके बारे में देख रहे हैं अपन, देखो पीछे क्या जाता है, पीछे अपने पढ़ने ऊपर कहाँ लिखे अपन, देखो थोड़ा सा अपन रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करना ही पड़ेगा आपको। कहाँ लिखे अपन, तो थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि रफ करेंगे तो फिर रिविजन करने में हमको दिक्कत होगी, क्योंकि अब रिवाइज भी तो करेंगे अपन टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम कहने का मतलब कि अभी। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ बता रही हूँ इनकी रचना के बारे में। देखो अपने नथवन की क्या रचना, पीछे अपने पढ़ने को वालों, पन्या कुमारो, ये इनकी उपन्यास है। उसके बाद ऐसे आ जाएगा, देखो ऐसे अपने आ जाएगा आभे पटकी। उसके बाद सेकंड बता दी जाएगा धोरा धोरी। उसके बाद नेक्स्ट बता दी जाएगा अपने आभे पटकी, धोरा धोरी, एक बिंद दो बिंदुनी, मतलब बिंदुनी को भी दो करना था, एक बिंदुनी दो बिंदुनी तो कर सकते, एक बिंद दो नहीं। देखो फटाफट से देख रहे थे इनके बारे में क्या जाता है, अपने को औरत इनका बेसिकली इनका कहानी संग्रह, शुरुआत वाले अपने कहानी संग्रह। उसको बच्चे कुछ उपन्यास मानते। देखो ये अपने आगे पटकी हो गया, धोरा धोरी, एक बिंदु बिंदुनी के उपन्यास मानते थे। अब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या देखा। देखो हमने यहाँ कवियों के नाम देखे कि जो पत्रिकाओं से फेमस होते, क्या नाम थे, कि पाजी गौतम काम है, शायद उन पत्रिकाओं में इस वजह से फेमस हो गया। उन पत्रिकाओं में इसका चर्चा इस वजह से, क्योंकि बहुत काम रहता है, बहुत ज्यादा कूल डाउन रहता है, परिस्थितियों को देखकर घबराता नहीं, परिस्थितियों को देखकर बुखरा नहीं जाता है, परिस्थितियों को देखकर परिस्थितियों के सामने नहीं झुकता, बल्कि परिस्थितियों को अपने सामने झुका देता है। क्योंकि देखो नदी में डूबने से मौत नहीं होती, मौत तब होती है, यानी मरने का कारण नदी में डूबना तब बनता है जब आपको तैरना ना आ रहा हो, है ना। तो परिस्थिति कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है, भले कोई परिस्थिति हो, समस्या तब बनती है जब आप उसको टैकल नहीं कर पा रहे हो, आप हड़बड़ा रहे हो, हाथ पैर फूल रहे हैं आपके, है ना। जब कंडीशन आपके ऊपर हावी होती है तब आपके हाथ पैर फूलते हैं, जब आप कंडीशन के ऊपर हावी हो जाते तो कंडीशन के हाथ पैर फूलने लगते हैं, कंडीशन के यानी परिस्थिति के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं।
बिल्कुल सही है। तो अपने यहाँ पाजी जाता है, उसका गौतम आ जाता है, काम आ जाता है। तो पी से अपने पारस, पारस रोड़ा के अपने जुड़ा होता है, यानी पारस पत्थर से हर किसी को लगा रहता है, हर किसी को जुड़ा होता है। गोवर्धन का गाँव, देखो गोवर्धन जैसे नाम गोवर्धन हो गया, श्याम हो गया, घनश्याम हो गया, ऐसे नाम जनरली गाँव में रखे जाते हैं ना। देखो बहुत ज्यादा माइंड नहीं करता, बस जनरली गाँव में नाम ऐसे रखे जाते हैं, ऐसे सोचना हमको। तो गोवर्धन के अपने गाँव हो गया। उसका तेजपाल, जोधा, जोधा कहीं की नहीं कटी नहीं ना। तो अकबर ने उसको एक्सेप्ट करा। मान लो अकबर उसको कह देता है मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। अब बहरहाल कह रहा है कि मैं तो ये सोच के मैंने ये सोच के तुम्हें विदा करा था कि बेटी की अच्छी है, मान लो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको, तो जोधा कट ही देगा। आप कहाँ की रही जोधा? मणि मधुकर की अपन मणि है, आपने सोचती गेट आपने दरवाजे पर सजा रखी और पग फेरे ने आपकी शादी वाले आए, तो उन्होंने कहा कि हमें दहेज में यही मणि चाहिए। तो इसे याद रखना हमें, मतलब चीजों का ध्यान रखना है बस अपने। मणि मधुकर ने सोचती गेट दी, पग फेरे वाले कोई पसंद आई, शादी करने वालों को, रिश्ते लेने वालों को कोई पसंद आई दहेज में। उसका चांदमल आ जाती, चांदमल के द्वारा, चांदमल क्या कि चांदमल के द्वारा आ जाता है कि कबाड़ जाता है, पग जाता है, मार जाता है। आपके रास्ते में बहुत सारे किमाड़ पड़े तो मान लो दरवाजे पड़े, तो आपने उन दरवाजे के ऊपर पग देकर रोन से उनको चले गए, आपका रास्ता बना लिया, आपने मार्ग बना लिया। क्योंकि जहाँ चार होती है वहां राह वैसे ही बन जाती। अर्जुन की क्या जाते हैं रेंद्रोही, तो अर्जुन और आरोही मान लो आपस में क्या है, जीएफ और बीएफ है। और उसका तब यहाँ जाता है मालचंती वाली, उतारो जो तुमने जो भी माल पहना करना उतारो फटाफट से, चलो जीएफ बीएफ तो बन गए। अब उसके बाद उससे पैसे हटने लगे, तो माल उतारो चलो फटाफट से। अब कोई भी किससे हट रहा है वो आप अज्यूम कर लो कौन किससे हट रहा है। तो यहाँ जाता आपने देखो और क्या देता है, साली बहुत यंग है, यानी साली बहुत यंग है, अभी बहुत ज्यादा किशोर, बहुत ज्यादा जवान है। तो यहाँ अपने देते शिव के बारे में क्या देते हैं, देखो शिव एक आधुनिक गतिकार माने जाते। शिव सबसे पुराने अपने ईश है, सबसे आदि पुरुष है, तो ये आधुनिक गतिकार हो गए। आदि है तो ये थोड़ा सा बिल्कुल अपोजिट हो गया। उसके बाद लक्ष्मी क्या जाती है, लक्ष्मी तो माँ को बड़ी घर को उठा लेता है, वहां से मुमल है, वहां से मांजल आते हैं, ऐसे अपने अमूलक वार्ता आ जाती है। तो फटाफट से अपन क्लियर कर लेते हैं। तो अपने मुमल आ जाती है, मांजल आ जाती है और अमूलक वार्ता वगैरह आ जाती है। और उसके बाद अपने कैसे क्या जाती है और केवे चक्रवात, मतलब कि अपने बस इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है अपने लक्ष्मी के बारे में। उसको विजय से पति के बारे में क्या देखते हैं, विजय की दुआ, लक्ष्मी तो मान को बड़ी उठा ले, विजय की दुआ करो कि मैं जीत जाऊं। तो अपने विजय से पति दुआ से क्या जाता है, अपने दुविधा आ जाती है, उज्जैन आ जाती है, अलीकुट आ जाती है और सबंधरी आ जाती है, अलीकुट के साथ अंतराल भी आती है। उसका चौधरी की बातें में दुविधा में उज्जैन डाल देती है, चौधरी की हो गई, उसका जब बातें होगी उसका दुविधा में डाल देती है। उसको तुमने चांद अपने यादगंध का, हमें जस की बहुत ज्यादा याद आती है, जैसे अपने कुछ जमाल हो जाएगा और समंतर खराब हो जाएगा। उसका हद से ज्यादा आती है, हद से मतलब कि अपने हुन गोणी किन गोणी, उसका जोक संजोग, उसका चंद्र से ठंड। उसको नथमल की क्या जाती है, पाँव में नहीं पहनते नथ बेटा जी, नथ तुम्हारा नाक पहनते, ये तो छोटा बच्चा भी जानता है। देखो पीछे अपने पन्नियों कुंवारा इनका उपन्यास है ना। उसका ये पीछे वाले भले इनके, ये पीछे वाले भले की इनकी क्या है, ये इनकी उपन्यास है और आगे वाले इनकी कहानी समझ। देखो यहाँ जाती आगे बढ़ के आ जाएगी धोरा धोरी और एक बिंदु बेड़ी। इस तरीके से हमने देखा फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को कवर करा। अब थोड़ी सी जानकारी अपन सिक्स पॉइंट में देखने वाले। अब सिक्स पॉइंट में क्या देखने वाले अपन फटाफट से देख लेते हैं कि सिक्स पॉइंट में अपन क्या देखने वाले। लास्ट पॉइंट है हमारा सिक्स पॉइंट में अपन देखने वाले कुछ बच्चे कुछ नामों के बारे में। क्या देखने वाले, बच्चे कुछ अदर सारे नामों के बारे में। अन्य नाम क्या देते हैं सिक्स पॉइंट पे, तो सिक्स पॉइंट में अपन अन्य नाम क्या देखते हैं। तो अन्य नाम अपने आ जाते हैं यहाँ में नरमई से, न र म से, यानी नरमाई से पेश आना। जो भी अदर व्यक्ति है ना, तुम्हारे परिवार वालों के साथ, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ और तुम्हारे रिलेशनशिप वालों के साथ तुम अच्छे से ट्रीट करती हो, लेकिन कोई अदर व्यक्ति मतलब अदर व्यक्ति उनके साथ तुम किस तरीके से ट्रीट करते हो, कोई अनजाना व्यक्ति उसके साथ तुम किस तरीके से ट्रीट करते हो, ये तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बताता है। अगर कोई आपसे अच्छा बोल रहा है, आपसे जनरली अच्छे से बात कर रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो अदर से यानी किसी अन्य से कैसे बात कर रहा है, इससे तो पता चलेगा ना व्यक्ति वाकई में है कैसा। आप अकेले कमरे में क्या क्या करते हो, इससे तो आपके कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा ना। भरी सभा में आप क्या कर रहे हो तो आप दिखावा करते हो, लेकिन जब आप अकेले में कुछ करते हो ना, अच्छा अगर अच्छा काम आप अकेले में भी कर रहे हो, इसका मतलब यू आर जनरली गुड पर्सन। अगर आप अच्छा काम सिर्फ और सिर्फ बाहर दिखावे के लिए करते हो, इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हो और कुछ नहीं। तो अगर आप जब अकेले रहते हो तभी अपने आप के प्रति अच्छा फील करते हो, कभी अपने आप को छू करके लगा नहीं यार ये जो चमड़ी मतलब कि ये जो स्किन है ना, ये जो स्किन जो वियर कर रहे हुए ना, ये शख्स बहुत अच्छा इंसान है, कभी अपने आप के लिए ऐसा फील हुआ, इसका मतलब ये है कि आप अंदर से अच्छे हो तभी आप अपने आप के लिए अच्छा कर सकते हो। देखो हम अपने आप को रिस्पेक्ट कब देते हैं, जब हम वाकई में अच्छे होते हैं। देखो आपने कभी देखा है कि हमें ना हम पे अपने आप पर गुस्सा आता है बहुत बार, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये गलती करी, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने आप पे फक्र फील होता है। तो जब हम अपने आप पे फक्र फील होने की कंडीशन आती है ना, इसका मतलब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है ना, आत्म संप्रति साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि सेल्फ कॉन्सेप्ट वो चीज होती है जब आप नदी के किनारे अपने आप को देखते हो और आपकी परछाई जब तालाब में गिरती है तो आपको क्या लगता है, सिर्फ हाड़ मास का पुतला दिखता है वो तालाब की परछाई, या फिर एक ऐसा इंसान दिखता है जो एक बार कुछ कह देता है तो उसको पूरा करने के लिए डेडिकेटेड होकर जुड़ जाता है। एक बार कुछ ठान लेता है तो उसको पूरा करने के लिए पूरी लगन लगा देता है। एक बार कुछ सोच लिया माइंड में तो उसको क्लियर करके उठेगा। तो इस तरीके के व्यक्ति के रूप में देखते हो अपने आप को। तो ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाते हैं, फटाफट से देखते हैं। देखो अन्य में क्या देता है, ओह माय गॉड। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा, है ना। अपन कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि देखो अभी जस्ट देखा परिस्थिति तो आती रहती है, क्या करे वो अपन। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो अन्य में क्या देता है, नरमाई से आ जाता है, मे भी बहुत जल्दी लाइक वापिस आ जाए। तो देखो अन्य में आ जाता है नरमाई से। देखो न से क्या देता अपने, न से क्या देता अपने, न से एक व्यक्ति आ जाता है नरसिंह नाम के व्यक्ति होते हैं। उसके बाद ए से अपने आ जाता है अन्नाराम,
उसके बाद आर से आ जाता है अपने कुछ रामेश्वर। उसके बाद अपन म से क्या देखते हैं, म से अपन देखते हैं मनोहर। ये अन्य कविता मतलब कि अन्य कहानीकार है मनोहर। उसका ऐसे आ जाएगा अपने सावरदरिया, दइया। इस तरीके के बस अन्य कविता अन्य कहानीकारों के नाम है। जो हमने इतने सारे नाम देखे ना, उनके अलावा जो कुछ बचे कुछ है ना, उनके नाम है। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या क्या देखा, देखो मैंने नाम रफ कर दिए तो बता देती हूँ क्या क्या नाम थे अपने। ये कुछ अपने नाम थे नरमई से, न से अपने कुछ नरसिंह आ जाता है, ए से अपने कुछ अन्ना आ जाता है। उसका न र मई से देखो न र म से देखो ए से अपना कुछ न से अपना कुछ नरसिंह आ जाता है, ए से अपने अन्ना आ जाता है, र से राम आ जाता है, म से मनोहर आ जाता है, एस से सावरदरिया आ जाता है, और नरमई से और एक और आता है अपने सुदामा, S2 होता है सावरदरिया। इसके अलावा सुदामा भी होता है। तो ये हमारे जो अन्य कहानीकार है ना उनके नाम, आधुनिक काल में जो बच्चे कुछ कहानीकार है उनके नाम थे। तो ये हमने छठा पॉइंट भी क्लियर कर लिया, जो कि खास इंपोर्टेंट था नहीं, क्योंकि अगर है जिन्होंने कुछ खास करा उनके तो अपन पहले देख चुके, उनके नाम तो अपन पहले देख चुके। अब अपन देखने वाले नेक्स्ट अपन क्या देखने वाले हैं, राजस्थान की कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में देखने वाले। तो सेकंड पॉइंट अपन देखने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख पत्रिकाएं। राजस्थान की प्रमुख पत्रिका, एक ही ट्रिक होगी जिसमें राजस्थान की सारी पत्रिकाएं क्लियर हो जाएगी। यानी बाप का बस में अपमान, पिताजी का, ठीक है। वो तो थोड़ा सा ट्रिक के लिए मैंने अरेंज कराया, ठीक है। और अब ठीक है, चाहने को देखो मैं ऐसे भी कर सकती थी। एक थोड़ी सी सच्ची बात बताऊं तो आप वही चीजें बनाते हो जो आपके अंदर होती है। यानी आपका कैरेक्टर वो होता है, आपकी हर एक बात से आपके कैरेक्टर बारे में पता चलता है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो आपकी हर एक अंदर की बातों से ट्रिक बना रहे हैं। मतलब आपने अंदर कुछ भी दबाया हुआ है, आपके उच्चतम मन में जो चीजें पड़ी उन्हीं में से आपने ट्रिक खोजी होगी। देखो मैं यहाँ आप भी कर सकती थी। अब मैं देखो यहाँ देख रही हूँ, तब मेरे को लग रहा है कि मैंने बात क्यों करा। मैं ये भी तो कर सकती थी आप, और इसको ये भी कह सकती थी कि आपका बस में वो अपमान हुआ, आप का नहीं आपका कह देते। तो मेरे जहन में बाप ही क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने मतलब कि जनरली अपनी सोसाइटी में ऐसा सुन रखा हूँ। तो हो सकता है कि मेरा इसके पीछे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड काम कर रहा हूँ, मैंने कहीं सुना हुआ शब्द। देखो सुनने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपन इसको थोड़ा सा आ भी कर देते हैं, है ना। देखो बहुत वियर्ड सा लग रहा है तो अपन आ भी कर देते हैं। आपको बस में बहुत ज्यादा अपमान हुआ, आप का, ठीक है। अब ठीक लग रहा है ना, आपको बस में बहुत ज्यादा अपमान हुआ, प्लस बस किसी अब वो बस एक्सीडेंट हो गया, आपका अपमान हुआ ना, तो उस बस को तो अपने खत्म होना ही था, तबाह होना ही था। तो उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई पूछ रहा है वो बस किसी, तो इस तरीके से अपने ट्रिक है। तो आपको बस में बहुत ज्यादा अपमान हुआ तो वो बस किसी, अब वो बस ठीक ठाक है भी कि नहीं, क्योंकि मेरा अपमान करके वो ठीक कैसे रह सकती है। देखो असे क्या देता अपने, अस अपने अलवर आ जाता है, तो अलवर की ओर देखो असे अजमेर भी होता है और अलवर भी होता है। अजमेर की लहर, ये किसकी रचना है, अजमेर की लहर अपनी रचना है। अजमेर में प्रकाश डालो, प्रकाश जैन की। उसके बाद 20 से ज्यादा अपने बीकानेर और भरतपुर। बीकानेर की वाताएं किसकी, ठीक है। अब क्लियर दिख रहा है, वाताएं किसकी, हरीश भादानी की। उसके बाद 20 अपने भरतपुर भी आ जाएगा, भरतपुर। तो भरतपुर की क्या है, भरतपुर की और एक रचना नहीं पत्रिका है। भरतपुर की ओर किसकी आ जाती है, विजेंद्र की। उसके बाद अपने देखो कहा जाता है, तो सीधे मतलब कहा से क्या है, तो अपने फिर अपने ये कमर मेवाड़ी अपने कुछ की संबोधन देखो कमर मेवाड़ी की वातायन की संबोधन कुछ है, अपने कांकरोली की संबोधन कमर मेवाड़ी की रचना है ये संबोधन। कांकरोली की संबंध किसकी, कमर मेवाड़ी की रचना नहीं पत्रिका, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा अपने ए से अपने दोनों में बता दिया, अलवर अजमेर दोनों बता दिए अपनों ने। उसके बाद बस से क्या जाए, अब देखो ये तो अपने जिलों के नाम थे सारे लगभग सारे जिलों के नाम थे, लगभग क्यों ये नहीं। यहाँ तो अपने बस से देखो बी से क्या जाता है, बिंदु कहाँ की रचना है, उदयपुर की पत्रिका है, उदयपुर की। उसके बाद ऐसे आ जाएगा संप्रेषण, बस में तो संप्रेषण अपनी भानु की। और एक और भागीरथी भार्गव लिखा मैंने, अलवर लिखा, अलवर नहीं लिखा ना, खाली अजमेरी लिखा। तो देखो अलवर भी ए से मतलब कि एक और अलवर भी तो आएगा अपने, अलवर की ओर अलवर की कविता किसकी रचना मानी जाती है, अपनी भागीरथी भार्गव की। भागीरथी भार्गव की रचना मानी जाती है। उसके बाद अपन आगे देख लेते हैं, अब कहां से अपने, अब आ गए थे अपन बिंदु पे। देखो बिंदु कहां की रचना है, उदयपुर की पत्रिका है, उदयपुर की। उसके बाद ऐसे आ जाएगा अपने संप्रेषण किसकी रचना है, किसकी बोल रही हो, संप्रेषण
भानु प्रताप की। उसके बाद बस में है तो M2 आ जाएगा। एक तो अपने मधु माधवी और मणि मधुकर मणि मधुकर। मणि में छोटी मात्रा आती है, मणि मधुकर। देखो मणि मधुकर क्या, मणि मधुकर किसकी रचना है? मधु माधवी अपनी नलिनी उपाध्याय की। और मधु माधवी राजस्थान साहित्य अकादमी की है, राजस्थान साहित्य अकादमी की रचना मानी जाती है। बस ये हुई एक ट्रिक। तो उसके बाद हमारे बस के देखो 20 आ जाएगा। बीकानेर की कौन सी रचना है? बीकानेर की अपने है, बीकानेर की रचना है एक जागती ज्योत। बीकानेर की जागती ज्योत है। 20 से अपन थोड़ा सा अब यहाँ देख लेते हैं ना। तो 20 से बीकानेर की है जागती ज्योत। उसके बाद ऐसे आता अपने सत्य प्रकाश की रचना क्या है? अब व्यक्तियों के नाम है सारे। ये अपने जिले का नाम था, व्यक्तियों का नाम सत्य प्रकाश। देखो जिला है ना, फारसी भाषा का शब्द है, तो उसी तरीके से प्रोनाउंस करना चाहिए, सत्य प्रकाश। तो सत्य प्रकाश की रचना क्या है? सत्य प्रकाश की हरावल है। हरावल दस्ता होता है ना युद्ध में, तो सत्य हमेशा आगे रहता है, हरावल दस्ते में रहता है। मान लो सत्य प्रकाश। उसके बाद कैसे कल्पना कांड, किशोर कल्पना कांड। ऐसे कल्पना कांड की क्या रहती है? उल्लू। मान लो अपनी कल्पना आप है ना, आपको आलू की सब्जी इतनी पसंद है कि आप कल्पना में भी, यानी आपको सपने में भी आप आलू ही खा रहे हो। उसके बाद अपने कल्पना कांड की उल्लू देते हो। सी से क्या देता है अपने चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश की क्या है? चंद्र प्रकाश की मरुवाणी है। मरुवाणी यानी चांद का मरुवाणी। रात के समय में आप धोरे पर बैठे हो, मान लो मरुवाणी, और विथ एनिमल मरुवाणी, जो आप चाहो ज्यूम कर लो, ठीक है। तो यहाँ से अपने एनिमल है समन। तो अपने मरुवाणी के बारे में देखो क्या क्या रचना है अपने। ऐसे अपने अजमेर के अपने प्रकाश जैन देती। अजमेर यानी अजगर। अजगर के ऊपर प्रकाश डालो, लाइट डालो, टॉर्च डालो, वहां से गुजर रहा है वो, किसी को काट नहीं रहा। मतलब कि वो अपने जो भी करता है वो। उसके बाद अपने बीकानेर की वातायन क्या हो जाती है? अपने हरीश वातायन, यानी बीकानेर की वातायन, ये हरीश बहुत बातें करता है। उसके बाद हमारे देखो अपने वहां वातारी फुलवारी, इनकी रचना देखिए अपने जुड़ाव है हरीश वातानी की। अपने हरीश वातानी की 2 रचना होती है, एक बातर और भूगोल, और फिर अपने एक और हो जाती है अपने बोले सरनाटो। वहां अपने एक और जो अपने देखे ना पत्रिकाओं से कौन कौन से व्यक्ति फेमस हो गए थे, वहां हरीश वातानी का नाम भी आया था। मतलब आता है, शायद मैंने बताया नहीं बताया, मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, तो शायद मैंने नहीं बताया, बता देती हूँ कि हरीश वातानी की 2 रचना होती है, एक तो बातर भूगोल और एक और अपने एक तो बातर भूगोल हो जाती है और एक और बोले सरनाटो हो जाती है। 2 रचना मानी जाती है, मतलब दोनों ही बोलने से संबंधित है। और विजय यानी भरे, हमारा कैरेक्टर भरा हुआ है किसी विजय से। हम शुरुआत से लेकर एंड तक, यानी कि हमारे शुरुआत से लेकर एंड तक हमारा जो कैरेक्टर है ना वो हमेशा विजय से भरा हुआ। हम हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट ही रहे। उसके बाद हमने काकोली की अपने कवर मारी, कंकर मारा, कहाँ पे कबर को मारा, कि कौन मारता है? अपने कान्हा जी मारते हैं उपयोगी। उसके बाद अलवर की कविता कौन लिखता है? भगीरथी भार्गव। अलवर लव से हमेशा भाग रहे थे और पीछा छोड़ा रहे थे, लेकिन पीछा छोड़ने वाला ही नहीं, यानी मैं तो तुम्हारे पीछे जा दूंगी। उसके बाद बिंदु आ जाता है उदयपुर की। बिंदु कहाँ की? उदयपुर की। उसके बाद अपने संप्रेषण का आ जाता है भानु प्रताप की आ जाता है। और संप्रेषण यानी बहुत सारे भानु प्रताप, यानी कम्युनिकेशन भानु प्रताप बहुत अच्छा है। मधु माधवी कहाँ जाती? नलिनी उपाध्याय के अपने मधु माधवी आ जाती। और माधवी किसकी पत्नी? मान लो माधवी अपने उसकी आता है ना तारक मेहता में, कौन आता है वो? कुछ नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अब तक को कर देना है, वो नलिनी उपाध्याय की पत्नी। उसके बाद मणि मधुकर किसकी? अपने राजस्थान साहित्य अकादमी की। मणि किसके पास है? राजस्थान साहित्य अकादमी के पास ही इतनी वैल्यूएबल चीज हो सकती है। बस ये बता दिए। इसका थोड़ी और एक और आएगा अपने। देखो एम्स अपना देखिए, आप ये देखो अपने बीकानेर की रचना कौन सी, बीकानेर पत्रिका कौन सी मानी जाती है? जागती ज्योत। बीकानेर की मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बीकानेर की जो अपने राजस्थान साहित्य संस्कृति और भाषा, इसकी जो अकादमी है ना उसकी रचना है बीकानेर की। मतलब कि बीकानेर की अपने साहित्य संस्कृति भाषा अकादमी, साहित्य संस्कृति भाषा अकादमी तीनों है। बीकानेर की खाली साहित्य अकादमी नहीं है, बीकानेर की मतलब कि राजस्थान की भाषा साहित्य और संस्कृति की जो अकादमी बीकानेर में, उसकी रचना मानी जाती है। उसको सत्य प्रकाश की हरावल और कल्पना। सत्य हमेशा हरावल दस्ते में रहता है, कल्पना में मालू खाते, चंद्र प्रकाश की मरुवाणी। आप यानी चांदनी रात में मरु यानी धोरे पर किसी के साथ बैठे हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने कुछ राजस्थान की प्रमुख पत्रिकाएं आती। तो ये हमने ये वाला भी सेशन यानी पार्ट कवर कर लिया। अब अपन क्या करेंगे? अब थोड़ा सा देखो रिवाइज कर लेंगे। इतनी सारी रचनाओं के बारे में पढ़ा है तो रिविजन तो मास्टर रिविजन तो बनता है, ठीक है। तो फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या जानकारी। देखो आज हमने क्या देखा? आज हमने बहुत से नामों के बारे में देखा। आज का सेशन हमारा पूरा एकदम रोबोटिक सेशन था। मैंने नाम लिखवाया, आपने सुन लिया, मैंने नाम लिखवाया, आपने सुन लिया। तो इसको थोड़ा सा अपन मानवीय सेशन बनाते हैं, यानी याद रखने की कोशिश करते हैं। रोबोटिक तो हो गया हमारा, थोड़ा सा अपन याद रखने की कोशिश करते हैं इसको। देखो हमने क्या क्या देखा? हमने ना बहुत सारे आधुनिक काल की कवि देखे। हमने बहुत सारी क्या कहा, लगभग 10 से 15 या 15-16 हमने पत्रिकाएं देखी। देखो हमने कौन कौन से आधुनिक काल के कवि देखे, कुछ महत्वपूर्ण के अपन नाम ले लेते हैं। तो कौन आ जाता है अपने सबसे पहले अपन 6 पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, मतलब कि अपने 5 पॉइंट
उसका छठा पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट तो अपने अन्य महत्वपूर्ण से होता है जो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फर्स्ट में अपन देखते हैं कुछ चार व्यक्तियों का नाम देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो इस समय के। शिव आ जाता है, फिर अपने शिव है, उसका हींग है, हींग आ जाता है, फिर शिव आ जाता है, फिर उमर आ जाता है, फिर अपने राम आ जाता है। मतलब कि शिव ने हींग दी मान लो किसी को, तो उससे राम की उम्र बढ़ गई। शिव ने आशीर्वाद के स्वरूप हींग दी, इसे खाना खाने में तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। तो ये चारों व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं। और हल्की हल्की जानकारी भी होती है कुछ अपने साधु। जो राम है ना द्रौपदी ने लिखता है, राम अपने द्रौपदी को लिखता है, तो राम अपने द्रौपदी को लिखता है, दोनों अपने अलग अलग युग के हैं, तो इसे ध्यान रखना। और वो दूसरों में तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने कल्याण सेठी जैसे प्रतीक वगैरह हो गया, माणिकलाल वर्मा वगैरह हो गया, उसका शास्त्री वगैरह हो गया, ये जो हमारे कुछ आधुनिक काल से कोरिलेट करने वाले, तो ये बहुत जरूरी नहीं है, नहीं ध्यान रखना अपने को, बस हल्के से इन पर निगाह डालनी। उसको देखो तीसरे कौन सा कविता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा आ जाता है अपने, देखो यहाँ जाता अपने रेवंत है, उसका अपने मेघराज आ जाता है, उसका अपने सत्य प्रकाश आ जाता है, उसका कन्हैया सेठिया। तो कन्हैया मेघा से सच बोलता है, अरे रहने दे झूठ बोलता है। तो हम कह रहे हैं ना कि कन्हैया मेघा से सच बोलता है, अरे रहने दे झूठ बोलता है। तो रेवंत आ जाता है, उसको कन्हैया मेघा ने सच। तो देखो अपने रेवंत सामंती अवस्था पर लिखता है, सामंती अवस्था के ऊपर लिखता है। थोड़ा सा ध्यान रखना क्या लिखता है अपने। उसका तो मेघराज क्या लिखता है, मेघराज अपने सेनानी के ऊपर, यानी मेघा अपने ऊपर सेना लेके रखती है, मतलब बॉयफ्रेंड की सेना, मतलब ऐसी लड़की जिसके साथ मतलब कि फ्रॉड करती है सबके साथ, मान लो इस तरीके की फ्रॉड लड़की। देखो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि चीजें ऐसे ध्यान रहेगी आपको। अगर मैं बहुत ज्यादा व्यवस्थित मान लो मैं कह दूं कि मेघा यानी बादल होता है, और मतलब मान लो फिर सेना होती है, तो इस तरीके से मैं बहुत ज्यादा औपचारिक बातें कहूंगी ना, ध्यान दे देने वाली, इस तरीके से अनौपचारिक बातों में कहूंगी ना, तो आपको चीजें ध्यान रहेगी। तो ये अपने मेघा आ जाती है। उसको सत्य प्रकाश के अपने राधा आ जाती है, राधा हमेशा सच बोलती है, कृष्ण से हमेशा जो भी कहा ना उसने सच कहा। उसका ध्यान जाता है, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, इस तरीके से ना कहूंगी। उसके बाद अपने कन्हैया सेठी के तो अपन जानते हैं, यानी अपने डीएम और मिल गए। कन्हैया सेठी को एक दिन डीएम मिले, कन्हैया को एक दिन गुजर रहा था, कन्हैया अपने गुजर रहे थे, उसको डीएम मिले। उन्होंने उनको पूछा कि तुम है ना इतने सारे गोपियों के साथ फ्रॉड क्यों करते हो, इतने सारे गोपियों के साथ मतलब की ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो अपने यहाँ से अपने कुछ इस तरीके की रचनाएं थी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद अपने चौथे पॉइंट में देखो बहुत सारी पत्रिकाएं आती है। उन पत्रिकाओं के थ्रू कोई फेमस हो गया, बहुत सारे व्यक्तियों की, यानी बहुत सारे पुरुषों के नाम है क्या, अपने गोवर्धन हो गया, हरीश हो गया, अर्जुन हो गया, मालचंद तिवारी वगैरह हो गया, चांद भी किसी का नाम हो सकता है, चांद हो गया। और एक महिला होती है पारस। देखो पारस भी पुरुष का कह सकते हैं, लेकिन मैंने जनरली लेडी का देखा इसे, तो अपने पारस हो गया। इस तरीके से बहुत सारे अपने पुरुषों के नाम होते हैं, इनकी रचनाएं होती है। इनको एक दो बार देखेंगे अपन अच्छे से याद हो जाते हैं। उसके बाद अपने लास्ट में देखते हैं, देखो अपना अभी तो पांचवा पॉइंट चल रहा है। पांचवा पॉइंट में देखते हैं कुछ साल भी बहुत ज्यादा आएंगे, तो अपन शिव के बारे में देखते हैं। शिव अपने आधुनिक, वैसे तो प्राचीन कहते हैं, शिव तो आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अपने ये जो ना आधुनिक काल के माने जाते हैं, आधुनिक गति का। और लक्ष्मी को मार्ग में उठा लेगा। उसको तो अपने कन्हैया सेठी के लिए अपन कहते हैं कि दुआ करो, नहीं विजय से पति के लिए कहते हैं कि दुआ करो कि विजय हो जाए हमारी। कन्हैया सेठी यानी कि मैंने याद में कि आप है ना, मतलब हम यश को हद से ज्यादा याद करते हैं, यश को हद से ज्यादा याद करते हैं। नथमल देखो पता ही नहीं पागल को कि नाक में बनी जाती है, ना कि पाँव में बनी जाती है, इस तरीके से नथमल के बाद अदर बच्चे कुछ बहुत सारे कवियों के नाम देखते हैं, पर कहानीकार होते हैं, वो तो अपने को डजंट मैटर, इतने ज्यादा मायने नहीं रखते। तो ये हमने क्या देखा, ये सारे हमने देखे आधुनिक काल की कवि देखे। अब क्या देखने वाले हैं, आधुनिक काल की कवि के बाद आधुनिक काल की जो मतलब की जो भी पत्रिका, आधुनिक काल बेसिकली जो राजस्थान की पत्रिका उनके बारे में देखना है। कुछ तो जिलों की आएगी, मतलब जिलों का नाम आएगा उसके बारे में, जैसे बीकानेर हो गया, बी से अपने बीकानेर भी आएगा, बी से भरतपुर भी आ जाएगा, बीकानेर भरतपुर और अलवर आ जाएगा और अजमेर आ जाएगा। और इसके बाद अपने कुछ ऐसी रचना आएंगी जो कहाँ से कोरिलेट करती है इतना बताना। यहाँ पे अपने मतलब जिलों के नाम से जुड़ी हुई रचना आएगी। बीकानेर की अपने कुछ वातायन आ जाएगी, तो कोई हरीश वगैरह लिखता है। उसके बाद अपने बी से भरतपुर की तो भरा हुआ है व्यक्ति, तो जिससे तो अपने विजय से। और फिर अपने देखो वातायन मतलब हरीश बहुत बात करता है, बीकानेर कहते हैं हरीश। उसके बाद अपने कुछ अलवर रोज में देखो अजगर चल रहा है वहां, तो लाइट से थोड़ा से प्रकाश जयंती अपने। उसके बाद में अलवर की कहते हैं लव साहब भाग रहे, ये तो अपने कुछ जिलों से जुड़ी। उसके बाद कुछ अदर आ जाती है, अदर जैसे कि अपनी नली एमएम से आ जाती है कुछ। उसके बाद अपने कुछ देखो बस कैसी अब आ जाती है, बस कैसी है इससे आ जाती है। बी से अपने बीकानेर की कोई होती है, बीकानेर की सोचती गेट होती है। और स से अपने सत्य की क्या होती है, सत्य हमेशा हरावल दस्ते में रहता है। उसके बाद अपने बस कैसी है, कैसे अपने कुछ कहते हैं कल्पना में आलू खाने। और से अपने चांद में आप किसी के साथ बैठे हो मरुवाड़ी में। तो इस तरीके से अपने ये थे अपने राजस्थान की पत्रिका। तो इस तरीके से हमने क्या जानकारी ले ली, इस तरीके से हमने कुछ आधुनिक काल की कवियों के बारे में पढ़ा, इस तरीके से हमने कुछ राजस्थान के आधुनिक काल की कवि और राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध पत्रिकाओं के बारे में देखा। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, जिसमें हमने जो कक्षा 10 की कला और संस्कृति है उसके चैप्टर नंबर 9 के सेकंड पोर्शन को देख लिया, क्योंकि फर्स्ट पोर्शन अपन कल कवर कर चुके थे। और आई होप आज का सेशन जो कि हमारा कुछ आधुनिक काल की कवि और सेकेंडली अपने कुछ पत्रिकाओं इनसे जुड़ा हुआ था। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।